मैं पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ कि कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। आप पे इल्जाम है कि आप सिर्फ मजहबी शायरी सुनते हैं, लेकिन अगले मिसरे पे आप बताएंगे कि नहीं, आप सच्ची शायरी भी सुनते हैं। कि कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। आरती और अजान से मिलकर, आरती और अजान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान। कभी ना होगी बंद अजान, नहीं, मसला यह था कि पिछली बार फोटो सही नहीं आई थी, तो भाई ने इसलिए दोबारा पहनवा के खिंचवाई। हो जाता है कभी कभी, एक बार में चीजें समझ में नहीं आती, दोबारा आदमी काम कर लेता है। बहुत सारे लोग इस भीड़ में बैठे होंगे जो हाई स्कूल सप्लीमेंट्री से पास हुए होंगे, तो ऐसा कोई मसला नहीं है, आप बर्दाश्त करिए। कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। आरती और अजान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान। कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना। भाई क्या कहने इमरान भाई, वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए यही हिंदुस्तान है वाकई, इमरान ने सही कहा, इसी को हिंदुस्तान कहते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। आरती और अजान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान। होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। के लम्हे भर की अजान लगे हैं तुझको गुंडागर्दी, लम्हे भर की अजान लगे हैं तुझको। जी साथियों, जिस वक्त यति नरसिंहानंद ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन की थी, तो लोगों ने किस तरीके से उस मरदूद पर मजम्मत भेजी थी, वो किस तरीके से जलील व रुसवा हुआ और उसे किस तरीके से लोगों ने ज़िल्लत व रुसवाई की दलदल में ढकेला और किस तरीके से लोगों ने उसे बुरा भला कहा। प्यारे दोस्तों, कुछ दिन पहले सोनू निगम जो कि बहुत बड़ा सिंगर है इंडिया का, उसने भी अज़ान के ऊपर पाबंदी लगाने की बात कही थी। और सोनू निगम ने कहा था कि जब सुबह में अज़ानें होती हैं तो हमारी नींदें ख़राब हो जाती हैं। मगर प्यारे दोस्तों, उन्हीं के लोगों ने उन्हीं की ज़बान में जवाब दिया था कि अज़ान सुनने के बाद हमारे दिलों को चैन मिलता है, अज़ान सुनने के बाद हमारे दिलों को सुकून मिलता है। दोस्तों, सुकून मिलेगा भी क्यों नहीं, इसलिए कि वो नाम अल्लाह और उसके रसूल का है अज़ान के अंदर। तो आइए इसी मौजू पर इमरान प्रतापगढ़ी ने बहुत अच्छी शायरी की है। आइए इमरान प्रतापगढ़ी की ज़रा शायरी आप लोग समाप्त कर लीजिए। बढ़ जाए कि आपस में बातचीत तक न रह जाए, और एक पगलाया हुआ इंसान ट्वीट करता है कि अजान गुंडागर्दी है, मेरी नींद में खलल पड़ रहा है। मुझे हैरत होती है कि जिस सोनू निगम ने ट्वीट किया, उस शख्स ने जिसके गाने गा गा करके अपना कैरियर बनाया, वो मोहम्मद रफी साहब खाने काबा में अजान देने की ख्वाहिश लिए हुए इस दुनिया से चले गए। सच बात है, लेकिन वो नहीं समझ रहा है शायद इस मर्तबे को। मैं एक नज़्म सुनाता हूं, नई सी नज़्म आपकी अदालत में रखता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं कि कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। कैराना में खड़ा हूं, कैराना से उठ रही आवाज पूरी दुनिया तक जाती है, पूरे मुल्क में जाती है। तो आज आपकी दुआओं के भरोसे पढ़ता हूं, और इस यकीन के साथ पढ़ता हूं कि कैराना मुझे दुआओं से मेरा दामन भर के मुझे भेजेगा। मैं पढ़ता हूं साहब कि कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। इधर जो हाथ बांध के खड़े हैं बीच में, पीछे जो लोग खड़े हैं, भीड़ इतनी ज्यादा है कि पता ही नहीं चल पा रहा है कि आदमी है या गमले रखे हुए हैं पीछे। तो थोड़ा सा पता चले कि आप गमले नहीं आदमी हैं, तो थोड़ा सा आप सबकी शिरकत हो, थोड़ी सी दुआएं दे देंगे तो मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए हैं। और मुझे आज बेहद खुशी हुई कि एक ऐसे मेहमान खुसूसी से मुलाकात हुई जो बिल्कुल मेरे डिपार्टमेंट का है, वो भी कुंवारे हैं, हम भी कुंवारे हैं, तो अच्छा लगा मुझे उनसे मिलकर। और मिलते हैं उन्होंने कहा कि इमरान भाई चलिए अच्छा हम लोग स्टाफ के आदमी हैं, तो खुशी हुई नाहिद भाई से मिलकर के। मैं पढ़ता हूँ साहब, इसलिए शायद और अच्छी दोस्ती रहेगी कि अभी फाइलें हम लोगों की निपटी नहीं है, अभी आजाद हैं हम लोग। पढ़ता हूँ कि कभी ना, माशाल्लाह यहाँ तो सदर साहब भी अभी बचे हुए हैं। और तभी बातचीत का सिलसिला निकला तो कई बुजुर्ग शायर ये कह रहे थे कि
नसीरुद्दीन शाह साहब के भाई हैं अनुद्दीन शाह साहब, लेकिन मैं तो बड़े फख्र के साथ कह सकता हूं कि ये उनके भाई नहीं है, ये नसीरुद्दीन शाह साहब की खुशनसीबी है कि वो हमारे सदर साहब के भाई हैं। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं कि कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। आप पे इल्जाम है कि आप सिर्फ मजहबी शायरी सुनते हैं, लेकिन अगले मिसरे पे आप बताएंगे कि नहीं, आप सच्ची शायरी भी सुनते हैं। कि कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। आरती और अजान से मिलकर, आरती और अजान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान। कभी ना होगी बंद अजान, नहीं, मसला यह था कि पिछली बार फोटो सही नहीं आई थी, तो भाई ने इसलिए दोबारा पहनवा के खिंचवाई। हो जाता है कभी कभी, एक बार में चीजें समझ में नहीं आती, दोबारा आदमी काम कर लेता है। बहुत सारे लोग इस भीड़ में बैठे होंगे जो हाई स्कूल सप्लीमेंट्री से पास हुए होंगे, तो ऐसा कोई मसला नहीं है, आप बर्दाश्त करिए। कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। आरती और अजान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान। कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना। भाई क्या कहने इमरान भाई, वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए यही हिंदुस्तान है वाकई, इमरान ने सही कहा, इसी को हिंदुस्तान कहते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। आरती और अजान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान। होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। के लम्हे भर की अजान लगे हैं तुझको गुंडागर्दी, लम्हे भर की अजान लगे हैं तुझको गुंडागर्दी। हमने तेरे गाने घंटों झेले हैं बेदर्दी, हमने तेरे गाने घंटों झेले हैं बेदर्दी। गायक बाबू, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आप समझ जाएंगे कि मैं सोनू निगम की बात कर रहा हूं। मैं पढ़ता हूं कि गायक बाबू बेहद नालायक है तेरा बयान। अजीज साथियों, अभी आप इमरान प्रतापगढ़ी की शायरी सुन रहे थे कि उन्होंने अजान के ऊपर कितने बेहतरीन अशार पढ़े। बेशक अजान वो चीज़ है कि अगर इसे परेशानी में पड़ी जाए तो परेशानी दूर हो जाती है। अगर बंदा रास्ता भूल जाए तो अजान पढ़े तो रास्ता भटका हुआ अपनी राह पर आ जाता है। अगर कोई दिक्कत का सामना हो, कोई जादू असर वगैरह हो, और वहाँ पर अगर अजान पढ़ी जाए तो जादू वगैरह का असर वहाँ से ख़त्म हो जाता है। अजान वो चीज़ है जो ज़मीन पर ही नहीं हो रही है, इस अजान की सदाएँ आसमानों पर हो रही हैं। प्यारे दोस्तों, कोई मिनट ऐसा नहीं है कि जिस मिनट में या जिस सेकंड में दुनिया भर में अजान होती ना हो। प्यारे दोस्तों, तो आइए उस अजान के ऊपर मैं दो शेर आपको देता हूँ। सहर में जब अजानों की सदाएं आने लगती हैं, सहर में जब अजानों की, सहर में जब अजानों की सदाएं आने लगती हैं, सदाएं आने लगती हैं, हमारे घर में जन्नत की हवाएं आने लगती हैं, हमारे घर में जन्नत की हवाएं आने लगती हैं। दोस्तों, जाते जाते हमारी वीडियो को लाइक करते चले जाइए, बड़ी मेहनत से आप तक वीडियो पहुंचाई जाती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।